नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज सीतापुर जेल से आजम खां 23 महीने बाद रिहा हो गए और रिहा होने के बाद पहला शब्द जो उन्होंने बोला वो उन्होंने कहा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जानेगा। आजम खान की ये लाइनें आजम खान की आने वाली सियासत की बहुत सारी तस्वीरों को बयां कर रही हैं और आने वाली उनकी सियासत की बुनियाद को भी शायद इशारा कर रही हैं कि आगे आने वाली सियासत उनकी किस तरह से होगी। आजम खान जब आज 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए, सुबह सीतापुर से उन्हें सुबह 7 बजे रिहा होना था, लेकिन एक 6,000 रुपये का जुर्माना भरने के कारण उनकी देरी हुई और वो दोपहर में 12 बजे सीतापुर जेल से रिहा हुए और भारी भरकम लाव लश्कर और समर्थकों के साथ वो अपने घर रामपुर के लिए रवाना हुए। सीतापुर में आजम खान को लेने के लिए उनके बेटे अदीब और अब्दुल्ला दोनों ही कल शाम को पहुंच गए थे, जिन्हें सपा के जिलाध्यक्ष ने सीतापुर के उन्हें वहां पर ठहरने की व्यवस्था कराई थी। लेकिन आजम खान जब आज जेल से रिहा हुए हैं तो इस बात की चर्चा बेहद ज़रूरी है कि अब आजम खान आखिर क्या करेंगे। आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, यानी कि संस्थापक सदस्य हैं। समाजवादी पार्टी जिन लोगों ने बनाई थी उसमें आजम खान की बहुत भूमिका थी और नेताजी के वो बहुत करीबी माने जाते थे। आजम खान जब जेल पहुंचे तो उसके बाद सिर्फ एक बार अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे थे। आज तक उनसे मिलने कोई समाजवादी पार्टी का नेता नहीं पहुंचा। उनकी पत्नी भी जेल में रही लंबे समय तक, उनके पुत्र भी जेल रहे, उनके बेटों की विधायकी, उनकी पत्नी की सदस्यता सब खतरे में पड़ी। और लेकिन इसके बावजूद आजम खान जब लंबे समय तक जेल में रहे तो उनका पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं था। जब आजम खान जेल से रिहा हुए तो हमारे पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अब वो क्या करेंगे। आजम खान ने कहा कि अभी तो फ़िलहाल अपना इलाज कराएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो उन्होंने मना नहीं किया। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम समाजवादी पार्टी में वापस जाएंगे, ना ही उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी छोड़ रहा हूँ। लेकिन अब जब ये बात साफ हो गई तो उसके बाद इस तरह की चर्चाएं बहुत तेज़ हो गई हैं और इस बात की चर्चाएं पहले से ही चल रही थी जब आजम खान की रिहाई की बात सामने आई थी, क्योंकि आजम खान के ऊपर जिस तरह के मुकदमे चल रहे थे, आजम खान के ऊपर आप सोचिए कि आजम खान का एक समय पर वो जलवा था कि डीएम और पूरे प्रदेश की पुलिस उनकी भैंस क्यों तलाश रही थी और आज वही आजम खान भैंस चोरी, बकरी चोरी और लाइब्रेरी की किताबों को चुराने के लिए उनके ऊपर सैकड़े भर मुकदमे लादे गए। उनके ऊपर इस बात का मुकदमा भी लादा गया कि वो और उनकी पत्नी एक जगह शॉपिंग करने गए थे जहां उन्होंने उस दुकानदार के साथ लूट कर ली। तो आप सोचिए कि क्या एक सांसद, आजम खान की बात तो छोड़ दी, क्या एक मामूली सांसद भी इस तरह की हरकतें कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो आजम खान के ऊपर जिस तरह से पूरी तरह से प्रताड़ना की गई, पिछले जब से समाजवादी पार्टी की सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से आजम खान लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे। आपको याद होगा कि उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर भी बुलडोज़र चला और जौहर यूनिवर्सिटी में भी जब बुलडोज़र चला तो उसको लेकर के भी तमाम सारी चर्चाएँ चलीं। लेकिन आज जौहर यूनिवर्सिटी की चर्चा नहीं हो रही है और ना ही उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ उसकी चर्चा। अब मैं आपको सबसे खास बात पर लेकर के आता हूँ कि आखिर आजम खान अब क्या करेंगे। जिस बात की चर्चा सूत्रों के मुताबिक सबसे अधिक हो रही है वो है कि आजम खान एक डील के तहत बाहर आए हैं। आखिर वो डील क्या है जिसमें आजम खान को जेल से रिहा किया गया है। दरअसल अंदर खाने की माने तो भारतीय जनता पार्टी की आजम खान से कुछ बातचीत हुई है और उसी बातचीत के तहत आजम खान अब जेल से बाहर आए हैं और लोगों के, उनके करीबी लोगों की माने तो यह भी तस्वीर साफ है कि अब आजम खान समाजवादी पार्टी की सियासत नहीं करेंगे। ये बिल्कुल तस्वीर साफ है कि वो भले ही किसी और दल में जाएं या ना जाएं या फिर अनिर्णय की स्थिति में आजम खान नहीं रहते हैं। आजम खान बिल्कुल साफ बोलने वाले, शब्दों के
जिसे कहा जाता है शब्दों के बाजीगर रहते हैं, वो आजम खां का एक रवैया रहता है। और आजम खां हमेशा स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। वो कितनी भी मुसीबत में हों, दबाव नहीं सहते हैं। वो कितनी भी मुसीबत में हों, लेकिन वो दब के नहीं रहते हैं। अपनी बात को प्रमुखता से रखने के लिए आजम खां को जाना जाता है। आजम खां के बहुत सारे बयान हैं जिसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएँ एक नहीं दर्जनों बार हुई। और आजम खां के ऊपर जब भी चर्चा की जाती है तो उनके बयानों की बहुत चर्चा की जाती है। लेकिन अब सियासत बदल गई है और आजम खां के लिए 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आजम खां की भूमिका खासी निर्णायक रहने वाली है। दिलचस्प तो ये है कि आजम खां की रिहाई के बाद आज सबसे ज़्यादा जो खुश है वो है भारतीय जनता पार्टी। जिस भारतीय जनता पार्टी के शासन ने ही उन्हें 23 महीने तक लगातार छोटे छोटे मुकदमों में जेल में रखा, वही भारतीय जनता पार्टी और आज आजम खां साहब को नाम से बुला रही है। वो कह रही आजम साहब। इन शब्दों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल पर्दे के पीछे की सियासत क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। और आजम खां जब भारतीय जनता पार्टी से एक डील के तहत आए हैं या उनकी अंदर खाने क्या बात हुई है, तस्वीर तो बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल साफ कहा जा सकता है कि आजम खां अब समाजवादी पार्टी की सदस्यता नहीं लेने वाले हैं। क्योंकि आजम खां ने आज जब जेल से बाहर निकले तो उनसे इस बात साफ पूछा गया। दरअसल इसके पीछे उनका समाजवादी पार्टी के प्रति दर्द भी देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने इन 23 महीनों में उनका कोई हाल नहीं लिया। उनकी पत्नी जेल गई तब भी वो नहीं पहुँचे। आजम खां बीमार हुए तब भी कोई देखने नहीं पहुँचा। सिर्फ एक बार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के अलावा कोई भी नेता उनको देखने नहीं पहुँचा। और आज जब रिहाई हुई 23 महीने बाद तो उम्मीद जताई जा रही थी कि आज समाजवादी पार्टी के बड़े नेता खुद अखिलेश यादव उन्हें जेल में रिसीव करने पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव या फिर इस तरीके का यानी पहली पंक्ति का कोई नेता जब आजम खान को जेल में लेने नहीं पहुंचा तो उनके स्थानीय विधायक और जिला अध्यक्ष ही उन्हें लेने के लिए पहुंचे। और आप स्थिति दिलचस्प ये देखिए कि जब रास्ते में उनकी गाड़ियों को रोका गया तो आजम खान इंस्पेक्टर से कहने लगे और कितना परेशान करोगे, कितना परेशान करोगे, आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। आजम खान का दर्द उनके शब्दों में साफ दिखाई पड़ रहा था। और जब अखिलेश यादव ने कहा आज कि आजम साहब हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और आज वो वापस आ रहे हैं, जब हमारी पार्टी वापस सत्ता में आएगी तो हम उनके मुकदमे वापस लेंगे, उसी तरह मुकदमे वापस लेंगे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के मुकदमे वापस लेती है। लेकिन अब दरअसल 2027 के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मुस्लिम रणनीति बहुत तेज़ी से काम करेगी। मुस्लिम वोटों के बंटवारे पर काम होगा। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोटों का बंटवारा चाहती है और समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम का है। इसीलिए उस वोट बैंक के बंटवारे के लिए ही समाजवादी पार्टी को एक वोट बैंक को बिखराव के लिए आजम खां को ही कहा जा रहा है कि मुहरा बनाया गया है और उसी रणनीति के तहत आजम खां को जेल से बाहर लाया गया है। अब ये भी कहा जा सकता है, चर्चाएं इस बात की भी हैं कि आजम खां बसपा में जा सकते हैं, लेकिन बसपा में नहीं जाएंगे। हो सकता है कि मायावती खुद इस बात का खंडन करें कि आजम खां बसपा में नहीं आएंगे, हम उनको लेने नहीं जा रहे हैं। बसपा की तस्वीर बहुत जल्दी साफ होने वाली है। उधर एक चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी है, वह भी मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रही है। वो भी आजम खां के लिए मीठे मीठे स्वरों की चाशनी में लपेट करके पेश कर रही है। लेकिन अब ये देखना है कि आजम खां किस ओर करवट लेते हैं, क्या बदलेंगे। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि अगले 6-7 दिनों में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। अब देखना ये है कि समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता अपने पुरखे को, अपने पुरोधा को और अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्य को इस जर्जर हालत में देखने को पहुंचता है। लेकिन आजम खां अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के एक मोहरे हैं और उस रणनीति के तहत ही जेल से बाहर लाए गए हैं, यह बिल्कुल साफ है। अब देखना यह है बस कि आजम खां का अगला कदम क्या होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।